दाई चंडी दाई वो तुरी चरण मां पड़े हो। दाई मां खलारी वो तुरी शरण मां पड़े हो। दाई चंडी दाई वो तुर चरण मां पड़े हो। दाई मां खलारी वो तुर शरण मां पड़े हो। दाई चंडी दाई वो तुर चरण मां पड़े हो। दाई मां खलारी वो तुर चरण मां पड़े हो। माया मजनगी लाखों हार करे हो। माया मजनगी लाखों हार करे हो। दाई चंडी दाई वो तुर शरण मां पड़े हो। दाई मां खलारी वो तुर शरण मां पड़े हो। अर्चन वंदन तंत्र मंत्रियों पूजा पाठ नहीं जानो मां। प्रेम की दीना भाव की बातें श्रद्धा फूल चढ़ावा। श्रद्धा फूल चढ़ावा मियां श्रद्धा फूल चढ़ावा मां। प्रेम की दीना भाव की बातें श्रद्धा फूल चढ़ावा मां। आस लगा के मैं गुहार करे हो। आस लगा के मैं गुहार करे हो। दाई चंडी दाई वो तुर शरण मां पड़े हो। दाई मां खलारी वो तुर शरण मां पड़े हो। सुनी हदाई मैं तुर महिमाला कत को पापिन तारे मां। महू पड़े हम तोर शरण मां। दुनियादारी नहारे हो। दुनियादारी नहारे हो मैया दुनियादारी नहारे हो। महू पड़े हम तोर शरण मां। दुनियादारी नहारे हो। आस लगा के मैं दुआर खड़े हो। आस लगा के मैं दुआर खड़े हो। दाई चंडी दाई वो तुर चरण मां पड़े हो। दाई मां खलारी वो तुर चरण मां पड़े हो। दाई चंडी दाई वो तुर चरण मां पड़े हो। दाई मां खलारी वो तुर चरण मां पड़े हो। माया मजनगी लाखों हार करे हो। माया मजनगी लाखों हार करे हो। दाई चंडी दाई वो तुर चरण मां पड़े हो। दाई मां खलारी वो तुर चरण मां पड़े हो। दाई चंडी दाई वो तुर चरण मां पड़े हो। दाई मां खलारी वो तुर चरण मां पड़े हो। दाई चंडी दाई वो तुर चरण मां पड़े हो। दाई मां खलारी वो तुर शरण मां पड़े हो। दाई चंडी दाई वो तुर चरण मां पड़े हो। दाई मां खलारी वो तुर चरण मां पड़े
तु वरिति देवी अक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयोनी नर्मस्तुते वर्णनार्थ संघान रसानान छंदसामपि च मंगलाना च करितारो वंदे वाणी विनायको सर्वमांगले मांगले शिव सर्वाधिसाधिके त्र्यंबके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हवन आदिशक्ति जगदम्बा के अविरल कथा बालकांड दोहा सोठा क्रमांक 143 जिसमें पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी जो है सुंदर लेखनी में लिखते का कि वर्णी न जाय अनेति घोर निश्चर जो कही हिंसा पर इति प्रीति तीह के पाप ही कवनी मीति। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी जो है लेखनी में लिखते कि वास्तविकता में रावण जो है 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता ऋषि भैया वास्तविकता में ज्ञान तो बहुत रही से काकर पास में रावण के पास में और शास्त्र की कहना है कि ज्ञान रूप और धन 3 चीज के कभी मनुष्य लोग गुमान नहीं करना चाहिए। लेकिन रावण ज्ञानी तो रहीश साथ ही साथ भगवान शंकर के परम भक्त भी रहीश। भगवान शंकर ला जो है अपन 10 शीश ला काट करके समर्पित करके भगवान शंकर ला प्रश्न करे ऋषि भैया हो रावण है। और वो रावण जो है अज्ञानतावश जब मनुष्य के अंदर में जो है ना काम क्रोध लोभ मस्त अहंकार ये चीज जो है जागृत हो जाए तो विपरीत बुद्धि विनाश काले कथे भैया। जेकर मन जो है विपरीत हो जाए बुद्धि विनाश की ओर चले जाए तो वही मनुष्य हो जो कोई भी व्यक्ति हो अपन अहंकार में आकर के सताए लगते। और वही हाल रावण की रही से रावण जो है ज्ञानी तो हो गए 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण लपट रही भैया हो लेकिन अहंकार नहीं त्याग सकिस। वही अहंकार वश जो है संत महात्मा वाला जो है सताल लगिस। जो ऋषि मुनि मन है जो है ना तपस्या करत रहा है भैया हो और तपस्या के पश्चात आज्ञा करे ना वो आज्ञा ला विध्वंस करे अपन दूत द्वारा जो भी भगवान के नाम लेना और मार डाले। कौन है रावण ऐसे सताए लगिस। जब सब ऋषि मन जो है त्राहि माम प्रभु त्राहि माम प्रभु त्राहि माम प्रभु ऐसे करेला लग गए। रावण जो है कर मांगेला लगिस। अब ऋषि मुनि का कोई कर नहीं है भैया हो केवल भगवान के नाम है। और ऋषि मुनि मन का के जपन करे मात्र भगवान के जपन करे तपस्या करे तो पार ब्रह्म परमेश्वर देखो संत महात्मा की सहायता करे बात करे तो करे कैसे। राक्षस जो है रावण अत्याचारी करते गिस ऋषि मुनि मन में विचार करिस और मन में विचार करके अपन अपन रक्त ला एक हंडा में इकट्ठा कर लिस। हंडी लीस भैया हो एक ठन और ऋषि मन है जो है ना कर मांगे। कौन है रावण के दूत मन है। तब मन में विचार करके एक ठन हंडी में अपन रक्त मला जो है एकत्रित कर लिस। अब एकत्रित करी सब कि हे रावण अगर ये हंडी के जिस दिन में मुख खुल जाही वही दिन में तोर सर्वनाश हो ही किस तोर कुल के पूरा नाश हो जाही किस। रावण ये बात ला सुनी सोकर दूत मन बताई से कहा थे पर जन हंडी में रक्त सकेल है। आनंद रामायण की भी बात है। रावण जो है ये हंडी ला लेकर के ना कहाँ लेते राजमहल में लेते
जैसे ही राजमहल में देखते ना वो हंडी लेना तो एक गुप्त जो है कमरा में रख देते भैया हो, रख देते और रावण जो है विश्राम गृह में चल देते। माता मंदोदरी जो है मन में विचार करते कि ये कमरा तो हमेशा बंद नहीं रहा, लेकिन ये कौन सी चीज लाया है जो आज महाराज ये कमरा ला बंद कर दे है। देखा जाए, मन में विचार करिस और जा करके माता मंदोदरी देखते ना तो पूरा लाल लाल तक मन में विचार करे लगिस कि रक्त लाल लाल है तो है का। माता मंदोदरी जो है घबरा गए भैया हो। और रावण देखो, रावण और राजा जनक, रावण की दुश्मनी काकर सरी राजा जनक के साथ में, तो राजा जनक के साथ में दुश्मनी रही तो रावण मन में विचार करिस कि क्यों ना राजा जनक के जो है जितना भी जमीन है ओकर संपत्ति है वहां लेके गड़िया दिया जाए, काबर की ये खुलही ना तो उनसे विनाश हो। ऐसे करके रावण जो है मन में विचार करिस। और वास्तविकता में ईश्वर कृपा जो है बड़ा ही अविरल होते भैया हो। अब ईश्वर की माया ला कोई नहीं जान पाए। रावण मन में तो विचार करिस कि मोर काल ला दूर करत हूँ करके, लेकिन वास्तविकता में का ये तय है कि हम काल ला हटाबो तो काल हट जही? नहीं भैया हो, काबर की काल आना है तो जेकर द्वारा होना है विनाश तो ओकर द्वारा होके ही रही। यह हमार तुहर टाले से कुछ टलने वाला नहीं है। रावण तो अपन काल ला हटाए के प्रयास करिस, टाले के प्रयास करिस और कहाँ गड़ियादिस जनकपुर में राजा जनक के जो है जमीन रही से वहां लेके गड़ियादिस भैया। दूतमल कथे हंडी ला जाके वहीं गड़ियाद हो राजा जनक के यहाँ। अब राजा जनक के यहाँ जो है घोर अकाल पड़ गए भैया हो। जैसे ही घोर अकाल पड़िस ना तब राजा जनक जो है प्रजा मला दुखी देखे लगिस। और वास्तविकता बात है, राजा जो है सच्चा राजा वही कहलाते जो प्रजा की दुख सुख ला देखे। अब राजा जनक जो है प्रजा मला देखिस तो दुखी है, और दुखी है ना होना अच्छे भैया हो। काबर की धान बोए है ना बारिश नहीं होही ता हमन सुखी होबो का? नहीं हो सकन, हमन दुखी होबो। काबर की जे अन्न हमन अतिक मेहनत करे हन, उगाए हन और ओकर से हमला सुख के प्राप्ति होने वाला है, अगर वो नहीं होई तो हमला सुखी कोई प्रकार के प्राप्ति नहीं हो सके। तो राजा जनक जो है सुंदर देखी प्रजा मन ला दुखी है, अपने दुखी हो गए। कथे कि हे परमात्मा, हे जगत के स्वामी, आप मन हा ये मोर गांव में मोर प्रजा मन ला काबर दुखी दे तो प्रभु, ऐसे कोई रास्ता निकाल प्रभु ताकि ये मोर प्रजा मन की दुख दूर हो सके। ये अच्छा राजा के सोचे। और गांव में भी ना सरपंच बनाथन तो आजकल तो अपनी जेब ला भरते सरपंच बना। सही बात है नहीं? प्रजा के बारे में सोचते का नहीं सोचे। तो सच्चा गांव के राजा वही कहलाते जो प्रजा के सुख दुख को ला निहारे और पूछे कि वास्तविकता में ते सुखस की दुखस। जब वोट के समय आती ना ता मोल वोट दे बिना मैं तुम्हार घर के देख रेख कर हूँ तो ऐसे ऐसे बना दूँ ना, ऐसे ऐसे निर्माण कर हूँ। मैं गाँव में अच्छा अच्छा निर्माण कर हूँ, नल लगा हूँ, बिजली कनेक्शन लान हूँ, तुम्हार गरीबी है ना ओला दूर कर हूँ। सब नेता मन के बातें गांव भी सियान बनी ना तो मैं एक गांव के उन्नति कर हूँ, ऐसे कही के वोट मांगते कि नहीं मांगे। लेकिन जब वोट ले जीत गए ता सरपंच महाराज यदि काम ला मोर कर देते का कही नहीं तो वही तो ना 5 जन सियान मन बैठी तर निर्णय हुई तब बताबो कही। सही बात है नहीं? जब वोट देता तो स्वयं के निर्णय है, वो वादा करे रहते कि वास्तविकता में सुख और दुख में तोला साथ देना है। का वो बात ला याद नहीं रखे भैया हो। काबर की जब समय आते ना तो वो साथ देने पर इनकार कर देते। लेकिन राजा जनक के भाव जो है निर्मल भाव रही से, काकर प्रति प्रजा के प्रति प्रेम रही से, निष्ठा रही से, तब विचार करिस कि वास्तविकता में वो प्रजा दुखी है और जे प्रजा के दुखी में दुखी होते वही सर्वोत्तम राजा कहलाते। तो प्रजा के दुखी में दुखी हो गया राजा जनक जो है भगवान के पूजन करे लगिस कि हे परमपिता परमात्मा,
ये मोर प्रजा के और नगर के उद्धार कर दो। ऐसे करके राजा जनक सुंदर निवेदन करे लगा थे भगवान ला। और एक भजन तत्पश्चात कथा की ओर चर्चा करहूँ। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरि दो दिन की जिंदगी के काहे का ठिकाना मान मोर कहना बहाना झन बनाना गाले रे ते गाले सिया राम गाले गा ते गाले सिया राम गाले रे
बोले लखन सिया रामचंद्र की। जय। पावन कथा प्रसंग में चर्चा तो आदि शक्ति जगदम्बा की अविरल कृपा। राजा जनक जो है पार ब्रह्म परमेश्वर के समक्ष देवी माता आदि शक्ति जगदम्बा के समक्ष सुंदर प्रार्थना निवेदन करेला लगिश कि हे आदि शक्ति जगदम्बा माता, मोर राज्य में जो है प्रजा है दुखी है, ओकर से मैं अत्यंत दुखी हो माँ। कोई ऐसे चमत्कार कर, ऐसे शक्ति प्रदान कर ताकि मोर प्रजा के दुख दो है दूर हो जाए। ऐसे राजा जनक रही से काबर की जे राजा जो है प्रजा के दुख में दुखी और सुख में सुखी होते वही सच्चा राजा कहलाते। वो राजा रहीश। तो राजा जनक जो है सुंदर बात ला सुनी आदि शक्ति जगदम्बा माता भविष्यवाणी करिश। कथे कि हे राजन, जे भूमि में तो राज्य में अकाल पड़े है ते जब तक के अपन हाथ से हल नहीं जोतबे ना तब तक के वर्षा नहीं होई किस। राजा जनक कथे काबर की ठीक है माता, आप मन कहा तो कि मोर हल जोते से अगर राज्य में वारिस हो सकते तो मैं हल जरूर चलहूँ किस। कौन है? राजा जनक। देखो कत्ती बड़े सुविचार है, अपरहित के भाव है राजा जनक के अंदर में। राजा जनक सुंदर मन में विचार करी सब ठान लीस और मंत्रीगण मला कथे चलो नागर कोपर मला धरो खीस। नागर कोपर ला सुंदर समराव मोला अपन खेत में जो है नागर जोतना है किस। राजा जनक के बात ला सुंदर मंत्री मन है सुनीस और कथे आप तो राजा महाराजा और राजा जी आप मन है नागर जोतू ये अच्छी बात नहीं है, मन जोतबो ना किस। और वो समय में ट्रैक्टर वेक्टर नहीं रहा, बड़े बड़े राजा महाराजा मन कर गया। अभी तो ट्रैक्टर है, वैसे कतीस नहीं तो एक ट्रैक्टर में हमन जोतवा डारबो कतीस। लेकिन राजा जनक के भाव जो है बड़ा ही सुंदर भाव। जैसे ही आकाशवाणी हुई ना राजा जनक मन में विचार करिस कि नहीं भविष्यवाणी अगर मोड़ हल चलाए से ही बारिश हो सकते, ये अकाल हट सकते तो मैं जरूर जो है हल चलाऊं किस। राजा जनक सुंदर मंत्री के साथ में नागर धर के जूड़ा धर के सीधा बैला सन चल दिस भैया हो। अब बढ़िया बैला धर के जैस और राजा जनक जो है सुंदर अब फांदे तो नहीं राजा जनक है ना, अब राजा है, राजा के ठाट अलग रहते भैया हो, लेकिन ये तो भाव है। और वास्तविकता में मनुष्य ने ये चीज नहीं भूलना चाहिए कि कौन से कर्म करे से का कर्म करे से कोई धन घटते बल घटते ज्ञान घटते नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब राजा जनक जो है मन में विचार करी, देखो कुत्ते कितना सुंदर भाव है। आदमी थोड़ा से संपत्ति करते तो मन में विकार आ जाते, अहंकार आ जाते, लेकिन राजा जनक के अंदर में कोई विकार अहंकार नहीं रीज भैया हो। जैस और सुंदर जैसे ही हल्ला मंत्री मला कथे बैला मला फान दे जी ऐसे किस। अब बेचारा राजा थोड़ी जान ही बढ़िया नागर ला पीछू डान करिस, बैला मला बढ़िया जूड़ा में संभरिस, नागर ला फान दिस। राजा जनक जो है हल्ला धरिस और धर करके सुंदर घुमाने लगिस। जैसे ही घुमाइस कौन? राजा जनक खा। और जैसे ही घुमाते ना भैया और कूड़ हा पड़ी तहन पक ले निकलिस काके हंडी के ओकर ढक्कन हा। जब सब ऋषि मन हा अपन रक्त ला एकत्र करके ना वहाँ कहाँ रख रही से हंडी में और तोप दे रही सब बंद कर दे रही से भैया हो। और कह रही से श्राप दे रही से रावण ला, जिस दिन में हंडी के मुखड़ा खुल जाही ना वही दिन में तोर विनाश हो ही कही। तो बढ़िया मजबूती के साथ बंधवा दे रही से कौन हा? रावण हा। इलान मत निकले और काबर की यही में मोर विनाश छुपे है कही के मुनि मन हा कहे काबर की संत महात्मा मन के वाणी कभू असफल नहीं जाए, ये सत्य बात हो ही। रावण जानत रही से ज्ञानी रही से रावण हा। तो फिर अहंकार के वश डर के मारे, वास्तविकता में अहंकारी रहते ना तेकर अंदर में डर खला रहते। तो राजा जनक के यहाँ गड़िया दे रही से डर के मारे गड़िया सो। अगर डर नहीं रहती तो अपन महल में भी रख सकत रही। कौन हा? रावण हा। और जैसे ही राजा जनक जो है हल चलाते भैया पकड़े हंडी के मुंह खुल गए मुखड़ा।
जो बंधारी सोहा। और जैसे ही खुलिस ना तो वहां से मृग का छाला लिए हुए बढ़िया सोन के सिंहासन रिस भैया। देखो एक काकर ऋषि मुनि के रखता है कहा हंडी में रही से, और हंडी से एक दिव्य शक्ति उत्पन्न होती और बढ़िया सर्व सिंहासन सोन के सिंहासन ते में बैठ के कौन रही से माता भूमि माता धरती माता, और धरती माता कौन ले रही से माता सीता जगत जननी ला गोदी में सुंदर ले हुए प्रकट हो गए। जैसे ही प्रकट हो इस राजा जनक देखते ओहो माता धरती है, तो प्रणाम करी सुंदर को राजा दशरथ प्रणाम करके कथे प्रणाम माता इसकी। और घना घोर बारिश हो गए भैया। जैसे ही हंडी के मुखड़ा खुली घना घोर बारिश हो गए, नगर के सब दुख दूर हो गए। आदि शक्ति जगदम्बा माता सुंदर प्रणाम करते धन्य हो माता, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। खबर की आप मन की जो है कृपा हुई तो आज मोर नगर में बारिश हो गए, और हमारे गांव मन में बारिश होते रहते तो हम लोग फर्क नहीं पड़े। अब 2 महीना हो गए, 2 महीना के बाद गला 5 बूंद अगर गिर जाही ना तो हमारे लिए कति खुशी के बात। वे तो राजा जनक के नगर में वर्षों से अकाल पड़े रही से भैया। जब बारिश होइस ना तो झूमे लची नाचे लग गए नगर के वासी मन हा सब जन। जब राजा दशरथ नागर फांदिस ना तो यहाँ से कन्या निकले है कह सब सुनिस ना तो सब दौड़ते दौड़ते आगे। कहाँ खेत डहान कईरा तो हफ्टर दौड़ा थी। सही बात है, जब हो जाही ना उसने एक ठन लोटा घरा निकल जाही सोन के तो कति का आदमी दौड़ी गांव भर दौड़ी। वो तो दिव्य कन्या माता जी के साथ में देखी राजा जनक जो है मन में विचार करते ओहो अति सुंदर बहुत सुंदर। माता धरती कथे हे राजा जनक मोर कृपा होइस तवे बारिश होइस, और मोर कृपा से ये जो है ये पुत्री तोला देत हूँ कि भूमि माता जो है राजा जनक ला देते। और राजा जनक के को जन संतान नहीं रहा। राजा जनक अपन मन में जो है बड़ा ही खुशी मनाइस, और खुशी मना करके ना मन ही मन प्रसन्नित हो गए। और प्रसन्न हो करके नहीं आदि शक्ति माता ला सुंदर धन्यवाद देते कि हे माता आप मन जो है मोर ऊपर बड़ा ही कृपा करे हो, इसके लिए आप मन धन्यवाद। ऐसे राजा जनक जो है धन्यवाद दिस। आदि शक्ति माता सीता ला जो है सुंदर गोदी में लेके आईस। कहाँ आगे राजमहल में। जैसे ही राजमहल में आईस ना नगर के वासी मन हा देखते बढ़िया झूमेल नची लागेल नची बढ़िया नाचा थे गावा थे ढोल नगारा पीटा थे खुशी मना थे। काबर कि आज राजा जनक के यहाँ पुत्री आए है। ये बात ला राजा जनक देखी बढ़िया विचार करी सुंदर पत्नी सहित में खुशी मना थे। आवन एक भजन तत्पश्चात कथा में चर्चा करबो। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र संकर हारे राधे राधे रटो चाहे बोलो सिया रामा राम अविनाशी फिर एक सिया राम
हरे कृष्ण बोल, हे जने सोच हरे राम हरे कृष्ण बोल, हे अनमोल हरे राम हरे कृष्ण बोल, हे जने सोच हरे राम हरे कृष्ण बोल, हे अनमोल हरे राम हरे कृष्ण बोल, हे जने सोच हरे राम हरे कृष्ण बोल, हे अनमोल हरे राम हरे कृष्ण बोल, ते जने सोच हरे राम हरे कृष्ण सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। बोले लखन सिया रामचंद्र की। तो आदि शक्ति जगदम्बा माता जो है पुत्री के रूप में कोल्ला मिल गए राजा जनकला। जैसे ही राजा जनकला मिलिस, राजा जनक के मन में बड़ा ही खुशी आनंद आगे भैया हो। और वास्तविकता में जब पुत्री के प्राप्ति होते ना तो एक पिता ला गर्व के महसूस होते, कहे गए कि वास्तविकता में बेटी जो है पिता के जान होते और बड़ा ही प्यारी होते। और जब भी बेटी आते ना तो लक्ष्मी लेके आती, मजाक नहीं करत हूँ भैया हो। बेटी जब जन्म लेते ना तो लक्ष्मी लेके आते और वास्तविकता में सुख और वैभव भी लेके आते। और देखो बेटा तो एक कुल लतार थे, लेकिन बेटी जो है दोनों कुल लतार थी, ऐसन बेटी है। और वो बेटी ला पा करके आज राजा जनक जो है सुंदर मन में खुशी मनाते। जब लईस ना नगर में तो नगर के मतलब पता चलिस तो वास्तविकता में वह मन खुशी के मारे नाचत गावत है। कांवर की माता आदि शक्ति जगदम्बा सीता माता जो है जगत के जननी है, जगत के माता है भैया हो। और कतिक बड़े सौभाग्यशाली है राजा जनक है जो आज पुत्री के रूप में जगत माता जगत के महतारी ला पाए है। अब इसने महतारी बनते ना तेकर खुशी के मारे ठिकाना नहीं रहा है, लेकिन ये तो आदि शक्ति जगदम्बा माता के पिता बने के अवसर राजा जनक ला प्राप्त हो है। ये खुशी ला मान करके सुंदर देखो राजा जनक जो है मन ही मन गदगद हो गए भैया हो। और जैसे ही मन मन गदगद होइस और मन में एक ख्याल आइस, काबर की ये मोरा पृथ्वी माता से धरती माता भूमि पुत्री हरे, मतलब वो भूमि से मिले है तो एकर नामकरण के लिए मोर कोल्ला बुलाया जाए। मन में सोचन लगिस, विचारन लगिस, जब हमारे यहाँ पुत्र या पुत्री आते ना तो पंचांग देखथन या कोई ला बुलाथन, अच्छा से विचार करवाथन कि नहीं करवान। उसी तरह से राजा जनक जो है बढ़िया बेटी आए है कि खुशी के मारे ना नारद जी ला बलैस। काबर की नारद जी जो है ज्ञाता है, कथे की वास्तविकता में नारद जी मंत्री मला भेजते नारद जी ला लाओ ऐसे करके। नारद जी जो है वीणा बजावत हरि गुण गावत सुंदर श्री नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी जो है श्रीमन नारायण नारायण करते करते जो है वीणा बजाते हुए इस माता आदि शक्ति जगदम्बा के दर्शन करेबा। आदि शक्ति जगदम्बा माता दर्शन करे बर आइस तो प्रणाम करते कौन? नारद जी प्रणाम आदि शक्ति जगदम्बा माता जगत की माता। आज देखो कैसे सुंदर पल्ला में झूले है राजा जनक के यहाँ। कतिक बड़े सौभाग्यशाली है राजा जनक हा जो पुत्री के रूप में आदि शक्ति जगदम्बा माता ला प्राप्त करे। धन्य है राजा जनक, आप मन की जीवन ला लाखों युगों तक के तपस्या करे आप ये पुण्य प्रताप है जो जगत जननी माता ला जो है पुत्री के रूप में प्राप्त करे हो। कि कौन? नारद जो है देखिस, नारद फट से पहचान ली आदि शक्ति जगदम्बा माता ला। काबर की नारद मुनि जो है विज्ञानी है, भगवान के भक्त है। आदि शक्ति माता ला प्रणाम करिस। माता आदि शक्ति माता जो है सुंदर मुस्कुराए लगिस। तब राजा जनक कथे मोर पुत्री के नाम ला का रखू देव ऋषि नारद जी बताओ ना। अब पूछी छे बेटी ओकर बा दुनिया के लिए कतरू बड़े माता रहा, कतरू बड़े ज्ञानी रहा है।
बोला दुनिया माता है कहीं के पूजे, लेकिन एक महतारी बाप के लिए पुत्री तो पुत्री ही होती ना। सही बात है नहीं? ये तोर बेटी है देवी है देवता है ऐसे कहीं कही, लेकिन तोर दिल है तोर पुत्री के नजर से देखबे बोला। सही बात है कि नहीं? वो पुत्री ही नजर रही तोला। तो उसी तरह से राजा जनक कथे मोर पुत्री के नाम का रही देव ऋषि नारद। तब जो है सुंदर बताते का नारद देव ऋषि नारद कहते कि एक नाम जो है सीता रही। सीता रही एक जनक जी की हिस बढ़िया नाम रख दिस आदि शक्ति जगदम्बा माता सीता की जय। बढ़िया सीता रही तब एक भविष्य में का होने वाला है। नारद जी ले पूछे लगिस राजा जनक, और हर पिता चाहते कि ओकर पुत्री सुखी रहे। अब बढ़े के बाद ना जब विवाह के योग्य हो जाता अच्छा वर मिले। सही बात है कि नहीं? वैसने चे कि अलवा जलवल धरा देबो। जब जन्म लीस ना बेटी है ते दिन ले जान डरे नोला कि एक दिन ना एक दिन हमार बेटी ला विदा करना ही है। देख जन्म लेते और सोच डार थे आदमी है कि ये बेटी है हमार आज नहीं तो कल ये ला विदा करबो। मन में विचार इस राजा जनक कथे एकर योग्य वर है नहीं अति तेज है मोर बेटी है। तब नारद जी जवाब देते कि ये दुनिया के परम पिता परमात्मा जगत के स्वामी एकर ये है जो है पत्नी बनी की हिस श्री रामचंद्र जी जो है इला विवाह करके ले घी की हिस। ऐसे तेज है तो पुत्री है कि सरे गरे है बिहाव करके नहीं लगेला। श्री रामचंद्र जी जगत के परम पिता परमात्मा ये बिहाव करके ले घी इसकी हिस। ऐसे एकर कुंडली में योग है की हिस। राजा जनक नारद के बात ला सुन करके बड़ा ही प्रफुल्लित तो हो गए, बढ़िया ही खुशी मना लगिस और बढ़िया खुशी से नाचत गात है कि मोर बेटी के जो है भविष्य बढ़िया है उज्जवल है। काबर की कल के दिन में जे बेटी ला मैं प्रेम करत हूँ वो बेटी ला कभी दुख भोगेला नहीं मिले। जान करके राजा जनक जो है बढ़िया खुशी मनाए लगिस और खुशी से बढ़िया जीवन यापन करे लगा थे। आदि शक्ति जगदम्बा माता सुंदर जो है धीमे 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 बढ़े लगा थे और सुंदर बाल लीला करते हुए आदि शक्ति जगदम्बा माता के साथ में जो है राजा जनक पत्नी सहित में खुशी मनाते गृहस्थ आश्रम में सुंदर जो है खुशी खुशी से जिए लगे थे। आओ एक भजन के बाद सोहर गीत के बाद कथा में चर्चा। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरियो जुग जुग जी तोरे ललना झुलते रहे पलना में हो ललना या विराज सोहर मंगल होवत है ललना तोरे घर बिटिया विराज सोहर मंगल होवत है। जुग जुग जी तोरे ललना झूलत रहे पालना में हो ललना तोरे घर बिटिया विराज सोहर मंगल होवत है ललना तोरे घर बिटिया विराज सोहर मंगल होवत है। जुग जुग जी तोरे ललना झूलत
दादी तुल पले न झुलावे सोहर गीत गावत है ललना। दादा तुल झूले न झुलावे सोहर मंगल होवत है ललना। तोरे घर बिटिया विराजी सोहर मंगल होवत है। बुआ तो लगोती खिलावे सोहर मंगल गावत है ललना। मामी तुला झूले न झुलावे सोहर गीत गावत है ललना। तोरे घर बिटिया विराजे सोहर मंगल होवत है। जुग जुग जी तोरी ललना झूलत रहे पलना में हो ललना। तोरे घर बिटिया विराजे सोहर मंगल होवत है ललना। तोरे घर बिटिया विराजे सोहर मंगल होवत है ललना। तोरे घर बिटिया विराजे सोहर मंगल होवत है ललना। तोरे घर बिटिया विराजे सोहर मंगल होवत है।